ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 97वें सूक्त का छठा मंत्र। त्वं हि विश्वतो मुखा विश्वस्ता परिभूरसि अयं नासु शुचदघम्। हे विश्वतोमुख सर्वदृष्टा परमात्मन, आपका मुख सब दिशाओं में है। आप सब ओर से देख रहे हैं। आप विश्वतः सर्वत्र परिभू असि व्याप्त हैं। न हमारे अघम पाप अपा शोषत अर्थात विनष्ट हूँ। हमारे पापों को दूर कर दीजिए। तो कहा, हे विश्वतोमुख सर्वदृष्टा परमात्मन, आप संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। समस्त जगत में आप जो है छाए हुए हैं। अतएव आपका नाम विश्वतोमुख है, यानी चारों ओर देखने वाले हैं, चारों ओर मुख वाले। कोई स्थान ऐसा नहीं कि जहां आप न हो, इसलिए आप विश्वतोमुख कहा गया है। विश्व के मुख हैं। आप अपनी सर्वज्ञता से सब जीवों के हृदय के भावों को और उनके कर्मों को जानते हैं। कोई भी बात आपसे छिपी हुई नहीं है। आपसे किसी बात से, कोई प्रकार से कोई भी बात किसी की छिप नहीं सकती। इसलिए हमारी ऐसी प्रार्थना है कि हमारे सब पाप और पापों के कारण दुष्ट संकल्पों को नष्ट कर दीजिए, जिससे हम आपके सच्चे ज्ञानी और भक्त बन सके। तो बहुत ही सुंदर चर्चा इस मंत्र में की गई है कि प्रभु विश्वतोमुख, आप सर्वत्र दृष्टा हैं, सबको देखने वाले हैं, सर्वत्र विद्यमान हैं। कोई स्थान आपसे खाली नहीं है। इसलिए आपको विश्वतोमुख कहा गया है। आप सर्वत्र देखने वाले हैं। तो आप सब जीवों के हृदय के भावों को भी अच्छी प्रकार और उनके कर्मों को ठीक प्रकार से जानते हैं। आपसे कोई बात छिप नहीं सकती। कोई कितना भी प्रयत्न करे, लेकिन आपसे किसी बात को छिपा नहीं सकता। कितना भी कोशिश करे, कितना भी प्रयत्न करे, लेकिन आपसे रत्ती भर भी कोई कर्म को छिपा नहीं सकता। ये बात इसमें बताई गई। इसलिए हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, आप हमारे पाप और पापों के कारण जो हमारे दुष्ट संकल्प तैयार हो जाते हैं, उन संकल्पों को आप जो है नष्ट कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। वो हमारे जीवन में न रहें। प्रभु, ऐसी कृपा, ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य हमें दीजिए कि हम उन संकल्पों को नष्ट करने में समर्थ हो सकें, जिससे हम आपके सच्चे भक्त बन करके आपकी भक्ति कर सकें, आपके सच्चे भक्त बन सकें। तो बहुत ही सुंदर चर्चा इसमें बताई गई है कि परमात्मा सर्वदृष्टा है। वो परमात्मा किसी एक स्थान पर नहीं है। किसी मंदिर, मठ, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च आदि में जो है वो परमात्मा केवल वही नहीं है। वो परमात्मा सर्वतोमुखी है, सर्वत्र व्यापक है। इसलिए जो व्यक्ति है इसको समझ लेता है, जान लेता है कि परमात्मा सब जगह है, सब जगह विद्यमान है,
तो फिर वो कहीं पर भी किसी प्रकार का अपराध नहीं कर सकता। अपराधी वही व्यक्ति होता है जो परमात्मा को एक जगह समझ लेता है कि भगवान यहाँ बैठा है और वहाँ से उतर करके आप नीचे आए, मंदिर से उतर करके नीचे आए और फिर वहाँ पर भगवान को नहीं मान करके किसी के जूते चप्पल चुरा के ले जाओ, कोई और अपराध कर लो, किसी की जेब काट लो। तो ये जो व्यक्ति केवल भगवान को एक स्थान विशेष पर जानता है वही अपराधी बनता है। और जो परमात्मा को सर्वत्र जान लेता है वो जान लेता है कि मैं यहाँ पर अगर अपराध करूँगा तो परमात्मा इसका भी दंड मुझे अवश्य देगा, तो वो व्यक्ति अपराधों से बच जाता है। इसलिए ये मंत्र बता रहा है कि परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, सर्वतोमुखी है। कोई स्थान ऐसा नहीं कि जहाँ परमात्मा न देखता हो न जानता हो। हमारे किसी भी कोने में छिप करके हम अपराध करें, लेकिन परमात्मा तो हमारे हृदय के अंदर है, वो वहाँ भी देख लेता है। इसलिए उस परमपिता परमात्मा के भय से अपने आप को इन पापों से, अपराधों से, दुष्ट संकल्पों से दूर करने का प्रयास हम इस मंत्र के माध्यम से करें तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। आइए हम इस मंत्र के आधार पर अपने जीवन को उन्नतमय बनाने का संकल्प लें। इसी के साथ आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।